ये कहानी है राघव की, एक साधारण युवक की, जिसने अपनी गरीबी और संघर्ष के बीच भगवान माधव, कृष्ण, पर अपनी भक्ति बनाई। लेकिन क्या भक्ति केवल प्रार्थनाओं का नाम है, या सच्ची भक्ति में किसी गहरे रहस्य की खोज छिपी है? राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक ऐसा समय जब उसकी जमीन छिनने वाली थी और आसमान से जैसे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसने न केवल राघव की जिंदगी बदली, बल्कि उसे सिखाया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे राघव की साधारण भक्ति उसे एक असाधारण राह पर ले जाती है और भगवान माधव की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान ने राघव की मदद कैसे की? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है। राघव एक साधारण युवक था, जो अपने छोटे से गांव में अपनी विधवा मां, सुशीला के साथ रहता था। गांव का जीवन कठिन था। राघव और उसकी मां के पास गुजारा करने के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी, जो अब सूखे के कारण बंजर हो चुकी थी। राघव मेहनती था, लेकिन अपने जीवन की परेशानियों से निराश हो चुका था। हर सुबह जब वह खेत में काम करने जाता, तो उसका मन सवालों से भर जाता। भगवान माधव, अगर आप सबकी मदद करते हैं, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? हालांकि उसकी मां सुशीला उसे हर दिन समझाती, बेटा, भगवान हमारे जीवन के हर पल में हैं। भक्ति का अर्थ है उन पर विश्वास बनाए रखना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। राघव अपनी मां की बातों से प्रेरणा तो लेता, लेकिन उसका दिल सच्ची भक्ति के अर्थ को समझने के लिए छटपटाता रहता। एक दिन गांव में एक संत हरिदास आए। वह एक साधारण और शांत स्वभाव वाले साधु थे, जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। सुशीला ने राघव से कहा, जरा संत हरिदास से मिलो, हो सकता है तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। राघव संकोच के साथ संत से मिलने गया। हरिदास ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण के भक्त को निराश होना शोभा नहीं देता। हर समस्या के पीछे भगवान का कोई उद्देश्य होता है। हरिदास ने उसे समझाया, भक्ति का अर्थ है भगवान पर पूरी निष्ठा से विश्वास करना। केवल उनके नाम का स्मरण करते रहो। भगवान माधव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी मदद भी करते हैं। राघव ने हरिदास की बातों को ध्यान से सुना और कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। उसने प्रतिदिन सुबह और शाम माधव के सामने दीप जलाना शुरू किया। उसकी भक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। राघव की भक्ति के दिनों में एक दिन ऐसा आया जब जमींदार ने उसकी जमीन छीनने का फरमान सुना दिया। राघव और उसकी मां बेबस थे। उस रात राघव ने माधव के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे माधव, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यदि आप सच में मेरे साथ हैं, तो कृपा दिखाएं। उसी रात राघव को एक सपना आया। भगवान माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, हर कठिनाई का सामना विश्वास से करो। कल सुबह नदी किनारे जाना, तुम्हें वहां मेरी कृपा मिलेगी। सुबह राघव ने सपने के बारे में अपनी मां को बताया और नदी किनारे गया। वहां उसने एक पुराना मटका देखा, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वह सिक्के लेकर घर लौटा और उसने अपनी जमीन साथ लिया। जमींदार को इस घटना की खबर मिली और वह ये समझ गया कि राघव की भक्ति के कारण भगवान माधव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसने राघव और गांव के अन्य गरीब किसानों को परेशान करना छोड़ दिया। इस घटना के बाद राघव ने अपने जीवन को पूरी तरह से माधव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने समझ लिया कि भक्ति का अर्थ केवल अपने दुखों का निवारण नहीं है, बल्कि भगवान पर निष्ठा रखना और हर परिस्थिति में उन्हें धन्यवाद देना है। गांव के अन्य लोग भी राघव से प्रेरित होकर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। राघव अब न केवल एक साधारण किसान था, बल्कि एक सच्चा भक्त और गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था।
दोस्तों, राघव की इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से कुछ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम भगवान पर भरोसा रखें और उनका नाम जपते रहें, तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। याद रखें, संघर्ष और कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें भगवान के करीब लाती हैं। जब हम अपने जीवन में माधव जैसे ईश्वर को समर्पित होकर जीते हैं, तो चमत्कार जरूर होते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी को आपकी वजह से नई उम्मीद और हिम्मत मिले। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट्स में हमें बताएं कि राघव की भक्ति ने आपको क्या सिखाया। हमें आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।